अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस को देखेंगे तो बिजनेस को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में या दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंडस्ट्री, दूसरा होता है कॉमर्स। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ इंडस्ट्री को देखेंगे और उसकी इकसाम जो है या उसकी टाइप्स जो हैं वो जानेंगे। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री मीन्स दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इंडस्ट्री वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो रिलेट करती हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड, और ये वो प्लेस होती है इंडस्ट्री जहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर यूज़ करते हैं या फाइनल कंज्यूमर यूज़ करता है, और इन प्रोडक्ट की एबिलिटी होती है कि वे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। जबकि जो सेमी फिनिश गुड्स होती हैं वो यूज़ होती हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन में, और इनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। और जब फर्दर कोई नेक्स्ट इंडस्ट्री उसका ये यूज़ करती है उसको एज अ रॉ मटेरियल और उससे फिर आगे प्रोसेसिंग करके फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाती है, तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट होती है फिर वो उसकी एबिलिटी होती है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। अब ऑनर्स ऑफ द इंडस्ट्री जो है वो या तो इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाता है, प्रोड्यूसर कहलाता है और मैन्युफैक्चरर कहलाता है। यानी कि जो इंडस्ट्री के अंदर ये सारा इंडस्ट्री का जो मालिक होता है, जो ये सारे वर्क को परफॉर्म कर रहा है, यानी कि वो इंगेज कर रहा होता है इस सारे काम को, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाता है, प्रोड्यूसर कहलाता है या मैन्युफैक्चरर कहलाता है। अब इंडस्ट्री को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहली है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी है सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो है ना वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए। अब प्राइमरी इंडस्ट्री को फिर फर्दर जो है ना दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरी है जेनेटिक प्राइमरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को इसी तरह फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहली है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तीसरी है सर्विसेज इंडस्ट्री। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री और इसकी टाइप्स को। प्राइमरी इंडस्ट्री इज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री। यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है या तो वो प्रोडक्शन कर रही होती है या एक्सट्रैक्शन कर रही होती है ऑफ रॉ मटेरियल की, कि जो यूज़ होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। अब प्रोडक्शन किस तरह कि वो यानी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही होगी या फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होगी, कि जेनेटिक इंडस्ट्री जिसमें आ जाता है, और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यानी कि वो कुछ इनके एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलहदा कर रही होगी। सतह ज़मीन से जो नीचे हैं प्रोडक्ट्स उनको निकाल रही होगी, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाती है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर जो है ना दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरी है जेनेटिक इंडस्ट्री। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्रीज दैट एक्सट्रैक्ट और प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फ्रॉम द अर्थ। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है या तो वो एक्सट्रैक्ट कर रही होती है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलहदा कर रही होती है, या प्रोड्यूस कर रही होती है रॉ मटेरियल को फ्रॉम अर्थ। यानी जो सतह ज़मीन से नीचे अशिया हैं, जिस तरह ऑयल हो गया, गैस हो गया, कोल हो गए, मिनरल हो गए, जो इन चीज़ों को निकाल रही है वो जो है ना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाती है। दूसरी है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री आर दोज विच आर कंसर्न्ड विद द ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी कि जो एनिमल्स की ब्रीडिंग और प्लांट से रिलेटेड इंडस्ट्री है वो जेनेटिक इंडस्ट्री कहलाती है। और ये इंडस्ट्री जो है ना अल्टीमेट कंज्यूमर को फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देती है, जिस तरह वो गोश्त हो गया, एग्स हो गए, उसके अलावा फिश होगी या सीड हो गया, ताकि वो फार्मर जो है ना उसको फिर आगे वो काश्त करते हैं तो फिर वो आगे अपने इनके वो प्रोडक्शन करते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल फिश फार्मिंग होगी, पोल्ट्री फार्म्स हो गए या कैटल फार्मिंग होगी। उसके बाद है सेकेंडरी इंडस्ट्री और उसकी टाइप्स। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल हासिल करती है प्राइमरी इंडस्ट्री से और कन्वर्ट करती है इनटू यूजफुल गुड्स। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री दो तरह की टाइप्स की गुड्स प्रोड्यूस कर रही होती है। एक तो फाइनल गुड्स और दूसरी जो है ना सेमी फिनिश गुड्स। जब सेमी फिनिश गुड्स होती हैं वो सेकेंडरी इंडस्ट्री बाय करती है एज अ रॉ मटेरियल, और उस सेमी फिनिश गुड्स को फिर फर्दर प्रोसेस करके कन्वर्ट करती है
फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स के अंदर। अब उस गुड्स की फिर एबिलिटी होती है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। अब ये सेकेंडरी इंडस्ट्री को फिर आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है कंस्ट्रक्शन, दूसरी आती है मैन्युफैक्चरिंग और तीसरी आती है सर्विसेज। अब सबसे पहले देखें कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री देखें तो ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन इनसे रिलेटेड जो जितनी भी इंडस्ट्री है, जो कंपनीज होगी या इंडस्ट्री होगी जो बिल्डिंग बनाती है, रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, इनके जो सिविल इंजीनियरिंग का जो जितना भी काम है तो वो कंस्ट्रक्शन, तमीराती सनत वो इसमें आती है। अब सर्विसेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो इनटेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस करती है फॉर द पब्लिक के लिए। अब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस करती है टेंजिबल गुड्स, जबकि सर्विसेज इंडस्ट्री जो है ना वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है टू द पब्लिक और वो क्या प्रोड्यूस करती है, इनटेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए या टीचर्स हो गए, ये अपनी सर्विस परफॉर्म कर रहे होते हैं, पब्लिक को परफॉर्म करके दे रहे होते हैं। अब थर्ड टाइप देखें सेकेंडरी टाइप की इंडस्ट्री की तो वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर दोज विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री आती है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स के अंदर, जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल मिल्स होगी, शुगर मिल्स होगी या ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज होगी, ये सारी आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली एनालिटिकल आती है, वो कंपनी या वो इंडस्ट्री जो ऑयल रिफाइनरी जिस तरह हो गया, वो क्रूड ऑयल को रिफाइन करती हैं, उससे फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स अलहदा करती हैं, पेट्रोल अलहदा कर लिया, डीजल अलहदा, मिट्टी का तेल अलहदा। तो यानी कि जो रिफाइनरी से रिलेटेड है वो एनालिटिकल कहलाती है। उसके बाद है दूसरी सिंथेटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो फैक्ट्रीज जो कॉस्मेटिक्स, सोप, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, पेंट वगैरह या इनसे रिलेटेड काम कर रहे होती हैं, गुड प्रोड्यूस कर रही होती हैं, वो सिंथेटिकल कंपनीज कहलाते हैं या सिंथेटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाती है। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग जिस तरह हमें पता है कि अब कोई भी चीज़ गुड्स बन रही होती है वो एक प्रोसेस से होकर के गुजरती है, यानी कि एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप। सबसे बड़ी एग्जांपल है कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि सबसे पहले रुई आती है, उसकी स्पिनिंग होती है, धागा बनाया जाता है, वेविंग होती है, डाइंग होती है, ब्लीचिंग होती है, उसके बाद वो प्रिंटिंग होती है उसके ऊपर। यानी कि ये सारी जो है ना एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। उसके बाद वो जो है ना एक फाइनल प्रोडक्ट बनती है, जिससे कपड़ा जिसे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कामों में, वो है। अब फोर्थ है असेंबलिंग। अब असेंबलिंग वो इंडस्ट्री होती है जिसमें डिफरेंट चीज़ें इनके बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टीवी, रेडियोज हो गए, वॉचेज़ होगी, ऑटोमोबाइल हो गए, इनके स्पेयर पार्ट्स को आपस में जहाँ पे ज्वाइंट किया जाता है और ज्वाइंट करके फाइनल या फिनिश गुड्स की एक शक्ल दी जाती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स है कि वो रॉ मटेरियल या स्पेयर पार्ट्स को अलग-अलग जोड़ते हैं, असेंबलिंग करते हैं उसकी, उसके बाद वो एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है, कार या मोटरसाइकिल, और वो जो है ना फिर आगे हेल्पफुल होती है, आगे सेल आउट करते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर को। एक फाइनल गुड्स बन जाती है जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी रखती है।